सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ ऋषि यादव। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि स्ट्रैटेजी के का एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एक ना एक क्वेश्चन आना तय होता है। तो आज सेंसस को बेसिकली एक बार जो जीके सीरीज़ थी उसमें हम लोगों ने थोड़ा छुआ इन सेंस, ऊपर ऊपर से पूरा का थोड़ा थोड़ा कवर किया था। बट लाइक सेंसस एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब तक आप डीप में कवर नहीं करेंगे, आपको खुद से अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने ये पढ़ रखा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी लास्ट में जो बातें होंगी वो हम कर लेंगे। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो भी आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं सेंसस को। तो आपको पता होगा सेंसस होता क्या है। सेंसस बेसिकली ये जान लीजिए जनगणना, ठीक है। बस इतना ही जानना था कि लोग कितने हैं, कितने लोग वर्क करते हैं, कितने बच्चे, बहुत सारी, मतलब आप जानते होंगे ये चीज़ें, बेसिक तो आप जानते ही होंगे। तो बस चीज़ों को आपको याद कराते हैं और कोशिश करते हैं पहले हम इसको एक बार कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ लगे कि आराम से कोई ट्रिक बन सकती है, कोई निमोनिक बन सकती है, या फिर किसी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम चीज़ों को लर्न करेंगे। सबसे पहले बेसिक जान लो सेंसस के। बेसिक ये है कि जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है वो हर 5 ईयर्स में होता है। कितने साल में होता है? हर 5 साल में होता है, ठीक है। और जो सेंसस है, जो ऑफिशियल सेंसस है, वो कब होता है? हर 10 साल में होता है। कब होता है? हर 10 साल में। मैंने एक एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है क्या सर, आपने ये क्यों नहीं बताया। तो मोस्टली चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर रखी हैं, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो सेंसस होता है वो भी कब होता है? हर 5 साल में होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, जो, अच्छा देखो, ये फैक्ट्स हैं सारे यहाँ तक। तो इन फैक्ट्स को पहले देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो बहुत सारे सेंसस हुए। सेंसस लाइक हमारा 1872 से हो रहे हैं। वैसे ये तो फुल सेंसस नहीं था, जो फुल सेंसस था वो हुआ 1881 में। बट इतने सारे सेंसस हुए, बट उनमें सिर्फ एक ऐसा सेंसस था जिसमें हमको निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। वो था 1911 से 1921 वाला सेंसस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वही चीज़ लिख रखी है कि 1911 से 1921 वाला जो सेंसस था उसमें निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। सर निगेटिव मतलब आप ये मत समझिए कि पहले 100 लोग थे तो अब 90 बचे, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि पहले 100 में लाइक हर साल 10 लोग बढ़ रहे थे, तो इस साल 9 बढ़े, मतलब इंक्रीज तो हुए हैं बट थोड़े कम इंक्रीज हुए हैं, ये चीज़, ठीक है। इस बात को याद रखिए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1901 की पॉपुलेशन देख लेते हैं। सर ये तो अलग से, ये तो कोई बताता ही नहीं है, ये आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये PYQs है, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो PYQs, और आपको लग रहा होगा कि लाइक ये तो मतलब कभी ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ें PYQs में आ चुकी हैं, तो इनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। 1901 में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 238.40 मिलियन। कितनी थी? 238.40 मिलियन। कुछ चीज़ें जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको याद करा दूंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। और 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 1029 मिलियन, ठीक है। और अगर यही जो पॉपुलेशन है इसको 2011 में देखा जाए तो ये पॉपुलेशन हो जाती है 1.210 लगा दोगे। अच्छा 1210 लगा दोगे तो ये हो जाए मिलियन, बट यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये बिलियन की बात कर रहे हैं। किसकी? बिलियन। जरा कोई कमेंट करके बताएगा 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? ठीक है। एक चीज़ और याद कर लीजिए, एक होता है SUA, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड अर्बन एरिया। स्टैंडर्ड अर्बन एरिया बेसिकली हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कम से कम आपकी जो पॉपुलेशन है मिनिमम कम से कम 50,000 होनी चाहिए, ठीक है। ये कब आया था? ईयर 1971 में आया था। इसको ईयर 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट सेंसस हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको बताया था 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था, जो कि टाइम था मायो का टाइम। लॉर्ड मायो जानते हैं ना? हाँ, वही गवर्नर जनरल, यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप जानते होंगे ब्रिटिश इंडिया के बारे में, क्योंकि पहले तो उन लोग का राज था। तो लॉर्ड मायो के टाइम पे जो पहला सेंसस होता है वो कब होता है? 1872 में। ये फर्स्ट सेंसस था। बट बात ये है, जो 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ ये सिंक्राइज्ड नहीं था। बेसिकली ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। और हाँ, लॉर्ड मायो के बारे में ये जान लीजिए कि इनको शेर अफगान मार देते हैं जब ये कहाँ गए थे? अंडमान एंड निकोबार। कौन गया था? लॉर्ड मायो गए थे अंडमान एंड निकोबार, तो वहाँ पे उनको शेर अफगान मार देते हैं। फिलहाल ये हिस्ट्री का पार्ट है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और हाँ, ये जो नोट्स है मैंने वो परमार सर से निकाले हुए हैं, ठीक है। परमार सर के कुछ लेक्चर्स लिए थे मैंने, उन सबके नोट्स बनाए हैं और फिर मैं उन्हीं को रिवाइज कर रहा हूँ। और आपकी अगर हेल्प हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स फिलहाल आपको मिल जाएंगे क्योंकि इनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको सेम मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें अलग है, लाइक काफ़ी चीज़ें अलग हैं, देखना भी आप। 1881 में होता है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जो कि सिंक्राइज्ड होता है। और ये कब होता है? लॉर्ड रिपर के टाइम पे। कब होता है? लॉर्ड
रिपन के टाइम पे। सर हम कैसे याद करेंगे जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था? तो देखो ये वीडियो की पहली ट्रिक ये है कि RIP मतलब होता है रेस्ट इन पीस, और जिनका रेस्ट इन पीस होता है वो होता है लास्ट। अब जो लास्ट होगा तो उसने फर्स्ट सेंसस किया होगा। सर मतलब ये अपोजिट है। अपोजिट कैसे? कि जो फर्स्ट सेंसस करेगा वो लास्ट होगा, लास्ट मतलब RIP। तो सर मतलब RIP से आपको रिपन याद आ जाएगा तो लॉर्ड रिपन तो आपको याद आ ही जाएगा। और लॉर्ड रिपन क्या कराएंगे? RIP मतलब फर्स्ट सेंसस कराएंगे। सर फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में। बट अगर कोई पूछे कंप्लीट फर्स्ट सेंसस कब हुआ था तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1881 में। ठीक है। और हाँ, लॉर्ड रिपन इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हेनरी वॉल्टर की बात कर लें तो हेनरी वॉल्टर को बेसिकली हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। कि जो इंडियन सेंसस के जो फादर कंसिडर किए जाते हैं वो हेनरी वॉल्टर कंसिडर किए जाते हैं। और क्यों कंसिडर किए जाते हैं ये भी जान लीजिए। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने इंडियन सिटी का सबसे पहले किसी इंडियन सिटी का सबसे पहले सेंसस कंडक्ट करने वाले जो इंसान थे वो थे हेनरी वॉल्टर। और इन्होंने किस सिटी का किया था? ढाका, बांग्लादेश। सर ढाका तो बांग्लादेश में है, बट उस टाइम पे तो वो इंडिया का पार्ट था ना। और कब किया था इन्होंने? 1830 में। ठीक है, कब किया था? 1830 में। 1948 में देख लेते हैं। सेंसस एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। जो सेंसस एक्ट आया, सेंसस एक्ट इंडिया में कब इनेक्टेड हुआ? 1948 में। बट सर ये हमको कैसे याद रहेगा कि 1948 में? वो तो बात ये बताओ, हम लोग की जो आज़ादी हुई है वो 1947 में हुई है। अब जब इंसान आज़ादी होंगे तो वो देखेंगे कि आधे पाकिस्तान चले गए, आधे इंडिया चलेंगे, वो अरे अरे गिनो गिनो, आधे वहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए। तो जब वो गिनने लगेंगे तो उनको 1 साल तो लग जाएगा ना। तो उन्होंने 1948 में बोला कि हम हर इंसान को गिनेंगे, अपना ये पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये टोटल कब हुआ? 1948 में, 1 साल बाद। समझ आया? सुनो मेरी बात अच्छे से। 1947 में हमको आज़ादी मिली, हाँ सर मिल गई। तो 1948 लाइक 1 साल बाद जब सारे लोग इधर से उधर हो गए, क्योंकि एक दिन में तो हुए ही नहीं होंगे, लगभग 1 साल लग गया। हाँ सर लग गया। तो 1 साल बाद उन्होंने कहा गिनो, और गिनने के लिए तो इन्होंने सेंसस एक्ट इनेक्टेड कर दिया। ठीक है। अब ये पूछा गया है कि कंडक्ट कौन करता है सेंसस को? तो ये याद कर लीजिए, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं। ये बेसिकली इसको कंडक्ट करते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। अब एक बात बताओ, घर की बातें हैं, जो इंडिया है वो हमारा घर है। अब जब घर में कोई किसी को करेगा, एक दूसरे लोग को, आदमी को गिनेंगे, सबके बारे में जानेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो ये तो घर की बात हो गई, होम अफेयर्स हो गए। तो आप याद कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। और ये रजिस्ट्रार जनरल तो आप कर सकते हैं ना कि भाई वो हमारा सेंसस लेगा, हमारे घर में रजिस्टर कर लेगा कि 4 मम्मी थी, अरे सॉरी, कि 4 बच्चे थे, एक मम्मी थी एक पापा थे, पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है, सारी चीज़ें वो रजिस्टर करके ले गए ना। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर कौन है भाई? मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है भाई? मृत्युंजय कुमार नारायण। अभी के जो प्रेजेंट जो सेंसस कमिश्नर हैं वो है नारायण। तो भाई कैसे याद करेंगे? जो प्रेजेंट हैं और जो हमेशा से जीते आ रहे हैं उनको बोलते हैं मृत्युंजय। सर मतलब जो मृत्युंजय वो होता है जो शायद कभी ना मरे, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप बता दीजिएगा। मृत्युंजय होता है जो शायद हमेशा जीते, ऐसा कुछ होता है। तो मृत्युंजय कौन है? नारायण जो भगवान है वो मृत्युंजय हैं। अब देखो अच्छे से समझना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब ये चीज़ आपको याद, मतलब याद तो आप कर ही सकते हैं, बट मैं ट्रिक्स बताता हूँ इस सीरीज में, जीके सीरीज में, तो फिर मैं हेल्प कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कब से हो रहे हैं सर? ये तो हो रहे हैं सर 1872 से। अब जब 1872 से हो रहे हैं तो तब से लेके अभी तक कराने के लिए इंसान को तो जिंदा रहना पड़ेगा ना, मृत्युंजय होना पड़ेगा ना। मतलब मृत्युंजय मतलब बेसिकली आप यही समझ लीजिए, मृत्युंजय मतलब होता है कि जब इंसान हद मतलब काफ़ी टाइम तक जी रहा होता है। ऐसे आप याद कर लीजिए, फिलहाल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मृत्युंजय का मतलब क्या होता है, बट आपको नारायण से याद बना रहेगा। तो बेसिकली वही हम बात कर रहे थे, या तो किसी व्यक्ति को मृत्युंजय होना पड़ेगा या नारायण होना पड़ेगा। नारायण मतलब होते हैं जो विष्णु भगवान है वो नारायण ही तो हैं। तो जो इंसान नारायण होगा वही तो 1871 से लेकर अभी तक कंडक्ट करा रहा होगा सेंसस, सॉरी 1872 से लेके। ठीक है, 1872 से लेकर 2011 तक अगर कोई सेंसस कंडक्ट करा रहा है तो वो व्यक्ति नारायण ही होगा। तो उससे हम लोग प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर को याद कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 2011 के सेंसस में, जिसको हमको एकदम डीप में पढ़ना होता है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं वो हमने किए हैं सेंसस की कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए थी। अगर आपसे पूछे जो फर्स्ट सेंसस कब हुआ तो आप बोलेंगे 1872 में हुआ। ठीक है, आपसे बोलेंगे फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ तो आप बोलेंगे 1881 में हुआ। अच्छा ये बताओ किसने कराया था?
सर जो फर्स्ट सेंसस हुआ ये तो फर्स्ट तो सर लास्ट मतलब आरआईपी ने कराया था, तो आरआईपी से रिपन याद आ गया? हाँ सर याद आ गया। तो 1872 में फिर किसने कराया था? सर ये तो मायो थे। कौन थे? मायो। ठीक है, इतना याद करना था हम लोग को, ज़्यादा कुछ देखना नहीं था। हम लोग देख लेते 2011 के सेंसस को, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 2011 का जो सेंसस है ये बेसिकली 15th सेंसस है। अगर तब से देखा जाए तो ये कौन सा सेंसस है? 15th सेंसस। कौन सा? 15th, 15वें नंबर का। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि जो 2011 का जो सेंसस हुआ उस टाइम पे कमिश्नर कौन थे? वो थे सीएम चंद्रमौली। ये सीएम बेसिकली चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चंद्रमौली है। ठीक है, ये कैसे याद करोगे? ये दिमाग लगा लीजिए थोड़ा। ये जो चंद्रमौली आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी अगर याद नहीं होता है तो हम जब जब पूरा वीडियो ख़त्म कर लेंगे तो ऊपर हम देखेंगे जो जो चीज़ें हार्ड हैं उन पे भी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 2011 में जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद 1881 में जब सबसे पहले हुआ था उस टाइम पे सर कौन था प्रेसिडेंट? तो थे डब्ल्यू सी प्लाउंडर। कौन थे? डब्ल्यू सी प्लाउंडर। क्या हमको याद रखना है? नहीं, बस हमको इनको ऊपर ऊपर देखना है, क्योंकि ये चीज़ें ऑप्शंस में आएंगी, और ऑप्शन में आएंगी तो आपको इजीली याद आ जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सीएम चंद्रमौली, डब्ल्यू सी प्लाउंडर, ये थोड़ा दिक्कत है, तो डब्ल्यू सी प्लाउंडर को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी आपको याद आ जाएगा। सर ये जो आपने बोला है 15 सेंसस है, अगर ये पूछें कि ये 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कौन सा सेंसस है, तो उसके बाद से ये 7 सेंसस हो जाता है। कौन सा? 7 सेंसस। और जो 15 सेंसस मैंने बताया था ये 1872 के बाद कैलकुलेट करोगे तब ये 15 सेंसस माना जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो 2011 का सेंसस था इसी में पहली बार एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिस कैटेगरी का नाम था अदर रिलीजन या नो रिलीजन। लाइक बहुत सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था अपना रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ लोग लाइक ऐसा छोटे मोटे रिलीजन होंगे, लाइक 8-10 लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी को रिलीजन नहीं पता, तो उस टाइम पे कैटेगरी, कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो उस टाइम पे कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी नो रिलीजन की और अदर रिलीजन की। कब की बात है? 2011 के सेंसस की बात है। ठीक है, अब भैया देखो हमारा देश है, हमारा सेंसस है, हम लोग को ये गिनेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ अभी हमारे ही लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा सेंसस, तो ये हमारे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। इसलिए जो मोटो था इस सेंसस का, वो क्या मोटो था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। पॉपुलेशन की बात करें तो मैंने आपको बोला था या तो 1210 मिलियन याद कर लीजिए या 1.21 बिलियन याद कर लीजिए। बेटर आपके लिए ये वाला रहेगा 1.21 बिलियन। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लीजिए कि पूरे की टोटल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनमें से 17% लोग सिर्फ इंडिया में रहते हैं। कितने लोग? 17.5% लोग सिर्फ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री सर, ये मतलब हमारी इंडिया। कौन? इंडिया। आइए ना हमारे बिहार में। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा बाद में, नीचे जाएंगे तो हम लोग। ठीक है, और ये जो सेंसस है दो फेजेस में बेसिकली कंडक्ट हुआ था। पहला था हाउस लिस्टिंग फेज और सेकंड था पॉपुलेशन इनमरेशन रेट। जो पहला फेज था बेसिकली घर घर जाके पता करना होता है, जो मेन होता है वो ये होता है पॉपुलेशन इनमरेशन रेट वाला। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड था ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तो आप ज़रूर दे दीजिएगा कि टोटल इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया था, 28 स्टेट्स को कवर किया गया था, 640 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था। ठीक है, एब्सलूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करें कि 2001 से लेके 2011 तक कितने लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो 18-19 का ही तो फ़र्क है। नहीं सर 18-19 नहीं, वो 19-20 होता है, तो 19-20 का नहीं 18-19 का फ़र्क है। तो आप याद कर सकते हैं 18.19 करोड़, सॉरी 18.19 करोड़, डेसिमल के बाद डिजिट बाई डिजिट पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मेल की बात करें तो मेल टोटल कितने थे? टोटल पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन की, तो हमें पॉल्यूशन बोलने वाला था। ये पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, ये टेररिज्म और टेररिस्ट, ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत देती हैं चीज़ें। ठीक है, तो मेल की बात करें तो मेल टोटल 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 623.7 मिलियन थे। ठीक है सर, मेल हमें याद तो नहीं होगा। फीमेल देखो, फीमेल याद करने का इजी ट्रिक ये है कि आप अगर किसी लड़की से बोलो कि भाई ये काम मत करो, तो वही काम बार बार करेगी। ठीक है, आपकी कोई छोटी भांजी हो, छोटी बहन हो, छोटा बच्चा हो, कोई लड़की हो बेसिकली, या कोई आपकी फ्रेंड हो,
तब भी आप उससे बोलोगे तो भाई वो एक ही चीज़ बार बार बोलती रहती है, उसे समझ नहीं आता है ऐसा होता है। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, आप लड़कियों के बारे में गलत बोल रहे हो। भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिक याद करने के लिए ये है कि लड़कियाँ एक चीज़ बार बार रिपीट करती है। तो पहले उन्होंने बोला 5, तुमने कह दिया 8, उन्होंने कहा नहीं नहीं 5, तुमने बोला 8, उन्होंने कहा नहीं नहीं 5, तो आपको याद हो जाएगा फिर 585.5 मिलियन। सर हमको तो याद नहीं होगा, आप बस ये बताइए आपको 5 याद हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कम से कम 3 बार 5 था, हाँ याद हो जाएगा। 8 बीच में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 585.5 मिलियन फीमेल की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग लर्न हो जाएगी। एरिया की बात करते हैं तो एरिया बेसिकली जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है। कौन? इंडिया अकेला। कि पूरे वर्ल्ड में 100% होगा? देखो हर चीज़ अगर कुछ नहीं होती तो वो 100% होती है, इतना आपको पता होगा। तो लाइक मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है और ये मान लीजिए इसका 2% हिस्सा है, तो इस पूरे में सिर्फ इंडिया इंडिया है। तो सर इंडिया इतने इतने में तो यहाँ पे इतनी सारी कंट्री कंट्री नहीं भाई, पानी भी को तो इंक्लूड कर लो, ठीक है। अच्छा आपसे पूछें? कहो तो पूछ लें, सही बता पाओगे? चलो अच्छा ये बताओ कि वर्ल्ड में टोटल कितने परसेंट वाटर है? ठीक है, वर्ल्ड में टोटल कितने वाटर सरफेस कितना है टोटल, ये बताइए कितने परसेंट है, ठीक है। तो जब तक हम आगे जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर एरिया की बात करें इंडिया में तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में आप अगर राज करेंगे तो आप एक बड़े से शहर में राज करेंगे, है ना, तो राजस्थान हो जाएगा। फिर हमारे दिल में रहता है, मध्य में रहता है, क्योंकि देखो इंडिया है क्या है ये, लगभग ऐसा कुछ, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर, अरे यार ऊपर मुझसे बन नहीं रहा है। अब मान लीजिए ये तो यहाँ कहीं मध्य प्रदेश है, हाँ सर यहाँ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश सेंटर में है, इंडिया का दिल हो जाएगा। और इंडिया का अगर दिल हो जाएगा तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। पहले पे आएगा राज करना है क्योंकि दिमाग लगाना है, दूसरे पे आएगा दिल आएगा क्योंकि पहले पे, चलो इतना तो आपको याद ही होगा, मैं क्या ही याद करा रहा हूँ चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट होगी उन पर ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तीसरे पे आ जाएगा महाराष्ट्र और चौथे पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। और सर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश की ही है, ठीक है। अभी मैंने आपसे बोला था 19-20 का फ़र्क है, नहीं सर 18-19 का बोला था। अब 18-19 का फ़र्क बोला था तो इसका मतलब क्या है कि 2001 से लेके 2011 तक कितने लोग बढ़ गए, क्या ये मतलब है? हाँ सर यही मतलब है और आप एकदम सही हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन में जो स्टेट है, स्टेट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। सुनो हमारी बात अच्छे समझिएगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो स्टेट है हमारे इंडिया का वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 19.98 करोड़। और ये आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की है, बट आपको ये अगर आपने फिगर अभी तक नहीं देखा था तो इसको भी याद कर लीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ 19-20 का ही फ़र्क है भाई, ठीक से देखो 19 और 20 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा। एच मतलब क्या है सर? एच मतलब है हाईएस्ट, एल मतलब है लोएस्ट। तो अब आप आगे ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। सबसे कम लोग, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? सिक्किम की। सर हम कैसे याद करेंगे सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है? उम, 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 देखो भाई दो इसकी ट्रिक होती हैं, एक होता है सिक्किम और दूसरा भी होता है सिक्किम। एक सिक्किम से सिक्का याद कर लीजिए, सिक्का मतलब कॉइन। अब कॉइन भाई सबसे छोटा 1 रुपए का भी तो होता है। सर नोट भी तो 1 रुपए का होता था, अब नहीं होता भाई, ठीक है। तो सबसे छोटा 1 रुपए का कॉइन होता है, हाँ सर होता है। तो अगर जो सबसे छोटा है तो उसकी पॉपुलेशन भी तो सबसे कम होगी, समझ गए। या तो कॉइन से सिक्किम से सिक्का याद कर लो। बाकी दूसरी जो ट्रिक है वो और सिंपल है, शायद ये वाली कठिन हो जाए कई लोगों के लिए। तो सिक्किम से सिख लोग याद कर लो, और जो सिख लोगों की पॉपुलेशन है वो कम है। सर नहीं नहीं सिख लोग तो काफ़ी हैं, आप गलत बोल रहे हो। हम लोग याद करने की ये चीज़ें याद कर रहे हैं क्योंकि जितने भी सिख जितने भी पंजाबी लोग थे ये सबको हमने कहाँ भगा दिया? कनाडा। सॉरी हमने नहीं भगाया, वो लोग खुद कनाडा चले गए, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूटी, यूटी मतलब होता है बेसिकली यूनियन टेरिटरी, केंद्र, ये मैं हिंदी मुझे याद ही नहीं है इसकी, केंद्र प्रशासित देश, सॉरी राज्य होता है ना, छोड़ो मुझे आता नहीं है ये चीज़, तो इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ ना भाई, ना हिंदी लिख पाता हूँ मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, ठीक है। यूटी की बात करें बेसिकली तो यूटी यूनियन टेरिटरी में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी दिल्ली की होगी, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा। अभी सर्दियाँ आएंगी तो पता चल जाएगा भाई कि वहाँ पे तो सांस लेना दिक्कत हो जाती है। और सबसे कम कहाँ की है? सबसे कम है सर लक्षद्वीप की। अब सबसे कम लक्षद्वीप की क्यों है? तो वो सबसे ज़्यादा है दिल्ली की, अच्छे से समझना।
और दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग एसएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, तो यहाँ पे लोग भरे हुए हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। सर लक्षद्वीप की फिर कैसे कम हो जाएगी? लक्षद्वीप में सिर्फ कुछ लोग हैं जो अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, और लक्ष्य बनाए हुए उस पर ये डीप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए लक्षद्वीप तो आपको याद हो जाएगा सबसे कम कहाँ की है, लक्षद्वीप की है। सर ये कि हमको हमेशा याद रहेगा? जी आपको हमेशा याद रहेगा। बाकी अगर आपको याद नहीं रहता तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। 2-3 बार ये नहीं कि एक ही दिन में 2-3 बार देख लो। एक बार वीडियो देखिए, फिर नोट्स रिवाइज कीजिए, फिर आपको ट्रिक्स याद नहीं आती तो 3-4 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद दोबारा वीडियो देखिए। आपको वीडियो टोटल अगर 3 बार देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ आपके माइंड में घुस जाएगी। अब कह दो कि ये सर डिस्ट्रिक्ट याद करा दो तो 10 रुपये दे दें, ठीक है। मुझे 10 रुपये नहीं चाहिए आपके, बट मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट कैसे याद कर पाएंगे, और गारंटी दे रहा हूँ कि आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट है थाने की और महाराष्ट्र पे। तो कैसे याद करेंगे? तो बस डिस्ट्रिक्ट है, हाँ सर डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो उसकी होगी जो चीज़ बड़ी होगी। हम बोलते हैं ना तो महाशिवरात्रि, मतलब कोई चीज़ जब बड़ी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं महा। तो जब कोई चीज़ महा होती है तो हम उसको ज़्यादा बोलते हैं कि महाराज महा, तो ये महा से ज़्यादा बड़ा याद कर लोगे तो आपको हाईएस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको याद नहीं हो रहा, तो बेसिकली या तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, मैं बेसिकली आपको ये भी याद कराना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में थाने हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा, तो आपको दिबांग वैली और थाने याद कराना है। तो एक बात बताइए कि इंडिया में क्रिमिनल हैं? हाँ सर बहुत सारे क्रिमिनल हैं, और सारे के सारे क्रिमिनल अगर तुम थाने में भर दोगे, क्योंकि इंडिया में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लड़कों का भी बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे लोग अगर तुम थाने में डाल दोगे, और थाने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाएंगे, थाने मतलब होता है पुलिस चौकी या पुलिस थाना, जेल जिसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। जब थाने में सारे लोग डाल दोगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं जाएगी? हाँ सर बढ़ जाएगी, तो आप याद कर लीजिए सारी चीज़ें। तो सर ये ज़रा ये बताओ कि दिबांग वैली की कम कैसे होगी फिर? अरे यार, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में जानते हैं आप? फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग होते हैं हमारे, वो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, लाइक बहुत सारे लोग नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, कम लोग हैं। तो जब लोग कम हैं तो वो कहाँ पे हैं? दिबांग वैली में, ठीक है। दिबांग से दिव्यांग याद कर सकते हैं। दिव्यांग जो लोग होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है कम है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिव्यांग लोगों की पॉपुलेशन कम है ज़्यादा है, मैं बेसिकली आपको लर्न करने के लिए बता रहा हूँ कि दिबांग से दिव्यांग लोग होते हैं, कभी ना कभी मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप उनसे याद कर सकते हैं कि दिबांग वैली, ठीक है, ठीक है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, अच्छा सॉरी दिबांग वैली कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और नहीं याद होता तो करा दें। देखो अरुणाचल प्रदेश मतलब आप माउंटेन याद कर लीजिए बस, और इसी से आपकी सारी ट्रिक जितनी भी निमोनिक्स हैं बन जाएंगे। अब सुनो, अरुणाचल प्रदेश एकदम कोने पे है इंडिया के। हाँ सर एकदम कोने पे है, मानते हो? तो वहाँ पे पहाड़ पहाड़ हैं, वहीं पे एक नदी आती है, ज़रा नदी का नाम बताओ। सर ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, चलो ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो वहाँ पहाड़ पहाड़ हैं, हाँ सर पहाड़ है। तो पहाड़ पे आप गए ट्रैकिंग करने, आप गए गिर, अगर आप गिर जाओगे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से तो आप दिव्यांग नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिव्यांग वैली। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली है जहाँ की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कम है। सिटी की बात करें तो हाईएस्ट कहाँ की है? मुंबई की। लोएस्ट कहाँ की है? नहीं जाननी है। अर्बन देखो, अर्बन और रूरल ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनो हमारी बात, देखो ना अच्छे सुनिएगा। जो अर्बन मतलब होता है शहर, अर्बन मतलब होता है सिटी या शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, और रूरल मतलब होता है गांव, गांव मतलब ग्रामीण, विलेजेस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सिटी की जो पॉपुलेशन थी, जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी थी, तो आपको याद करना है 377 मिलियन थी। कितनी? 377 मिलियन। अब अगर कोई आपसे पूछे कि रूरल की कितनी थी, तो वो थी 833 मिलियन। आपको इनमें से किसी एक को लर्न करना है, और बाकी आपको 12 से माइनस कर देना है। कैसे? 1.21 बिलियन, या तो 1210 मिलियन से माइनस कर दो, या फिर 1.21 बिलियन से माइनस कर दो, ठीक है। ओके। पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो अगर ठीक से देखा जाए, एब्सोल्यूट टर्म मतलब गिने कि कितने लोग ज़्यादा हैं। मैं परसेंटेज की बात करता हूँ कि परसेंटेज ये हो सकता है कि 5 लोग की परसेंटेज 100 होती है, 4 लोग की भी 100 होती है, 3 लोग की भी 100 होती है। अब हम लोग एब्सोल्यूट टर्म की बात करें
तो सबसे ज़्यादा जो लोग अर्बन अर्बन मतलब शहर वाले लोग कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में। फिर कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। सर हम कैसे याद करें महाराष्ट्र में? देखो महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई में सारे के सारे रहते हैं एक्टर, तो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? अर्बन लोग रहते हैं। सर मतलब ये कि जो महाराष्ट्र है, हाँ सर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई है, हाँ सर मुंबई है, तो वो तो बहुत बड़ा शहर है ना, हाँ सर शहर है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, शहर वाले लोग, उन्हीं को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? अर्बन बोल रहे हैं। और उसके बाद कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अब मैंने वही बोला पहाड़ वाली चीज़। सर वो तो आप अरुणाचल प्रदेश के लिए बोले थे, वो तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, चलो इस पर नहीं लगा रहे, ये हिमाचल प्रदेश आप खुद याद कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे कम जो पॉपुलेशन रहती है अर्बन, वो हिमाचल प्रदेश में रहती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सुंदर सुंदर झीलें, नदियाँ, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पहुँचेगा? तो आप उस साइड से याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। और सर बिहार में तो पहुँच सकता है, बिहार में क्यों नहीं पहुँच रहा है? बिहार में किसी ने ट्रेन डाली थी, किसी ने रोड डाली थी, किसी ने ट्यूबवेल्स डाले थे, पता नहीं कोई गायब कर लेता है रात ही रात में, तो इस वजह से। और फिर वो गाना चला देते हैं, आइए ना हमरे बे, समझ गए? हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ रहती है अर्बन लोगों की, तो वो होती है गोवा में। आप भी तो गोवा में जाना चाहते हो, और क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न लोग हैं। लेकिन आप मॉडर्न लोग नहीं, लोग ही देखने जा रहे हो, समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है। रूरल की बात करते हैं तो रूरल मतलब होता है गांव वाले लोग। सर गांव वाले लोग, गांव वाले इन सेंस विलेज, ठीक है, कंट्री साइड वाला एरिया, ठीक है। हाँ, तो कितनी पॉपुलेशन होती है? 833 मिलियन पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? रूरल एरिया में रहती थी। कहाँ पे? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था? 68.8%। तो सर हमें अर्बन तो चलो आप रूरल अर्बन बता दिया, अर्बन नहीं बताया, तो 100 में से इसको माइनस कर लो। ठीक है, आपको तो बस एक याद होना चाहिए ना, दूसरा तो आप माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो रूरल में बेसिकली 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी, वो तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे। 66 बेसिकली 2/3 होता है, और उसका यहाँ पे 68 लिखा हुआ है, तो मतलब 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही होगी। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। और रूरल एरिया की बात करें, एब्सोल्यूट टर्म की बात करें, एब्सोल्यूट टर्म की बात करना, सुनना मेरी बात अच्छे से, दिक्कत ना हो, अच्छे समझिएगा। एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं गाँव में, वो कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में। सर एक बात बताओ, यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं रूरल, और यहाँ दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं शहर वाले। ये तो सर कुछ मैच नहीं हो रहा, ज़रा ये बताइए। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है भाई बहुत ज़्यादा, और ये बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म की। अगर ये परसेंटेज की बात करते तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पीछे चला जाता, बट ये एब्सोल्यूट टर्म की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मतलब ज़्यादा, तो भाई उत्तर प्रदेश ही रहेगा। ठीक है, लाइक ऐसा होता ना कि एक क्लास में 100 लोग हैं, एक क्लास में 10 लोग हैं। हमने बोला 100 में से कितनी लड़कियां हैं, तो इन्होंने बोला कि 100 में से सर 55 लड़कियां हैं, तो तुमने कहा वाह वाह ज़्यादा हैं। और हमने बोला कि 100 में से कितनी लड़कियां हैं, हमने बोला 6 लड़कियां हैं। तो ठीक से बताओ किस क्लास में परसेंटेज वाइज लड़कियाँ ज़्यादा हैं? परसेंटेज वाइज यहाँ ज़्यादा है। एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए? अगर ये यही परसेंटेज कंटेन करती रहे, तो जब 100 लोग हो जाएंगे तो यहाँ पे 60 लड़कियाँ हो जाएंगी, मतलब ये परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। चलो इतना मत जानो, आप समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ठीक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि वीडियो में हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करने वाले हैं। अब हम लोग आ चुके हैं ग्रोथ रेट पे। तो 2001 से लेके 2011 के बीच में जो डेकेडल ग्रोथ रेट थी, सर डेकेडल क्या होता है? डेकेडल मतलब होता है डिकेड, और डिकेड मतलब होता है 10 सालों का समय। सेंचुरी जैसे होता है ना 100 सालों का समय, ऐसे डेकेडल मतलब होता है 10 सालों का समय। तो जो ग्रोथ बेसिकली हुई है 2001 से लेके 2011 के बीच में, टोटल कितने लोग आ गए हैं ज़रा बताइए? 17.64% लोग आ गए हैं। तो रूरल एरिया में जो सबसे ज़्यादा रूरल एरिया वाले जो परसेंटेज, जो रूरल एरिया की सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस जगह थी, जरा कमेंट करके बताइए जल्दी से। और अर्बन एरिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी, वो भी कमेंट करके बताइए। दूसरे नंबर पे अर्बन एरिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी, ये भी कमेंट करके बताइए। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन था इंडिया में, ज़रा ये भी कमेंट करके बताइए। सबसे कम कौन था, ज़रा ये भी बताइए। और उम्मीद है मुझे आप ये सब का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो ग्रोथ रेट जो बेसिकली हमको देखने को मिली, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और लड़कियों में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। लाइक लड़कियां मान लीजिए 1000 थी, तो उसमें 18
1-2% का इंक्रीज़ देखने को मिला, ठीक है। लड़कियों की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ी। सर यहाँ तो 17.64 है, ये ओवरऑल है भाई। इतना आप समझ पा रहे होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। 12th पास आउट करके आए हैं, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि टोटल पॉपुलेशन है उस वो टोटल बढ़ी है इतनी 2001 से लेकर 2011 के बीच में, पर जो लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है 18.12। इसको समझो, अगर समझ में नहीं आएगा तो वैसे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें कि हर साल लगभग कितनी बढ़ती है, तो हर साल भाई देखो 10 साल की बात है, तो 10 साल में तो 10 ही तो बढ़ेगी। सर ये तो 1.64% लिखा है, तो याद सुनो, 6 4 10 नहीं होता है सर, 10 होता है, तो ये एक को तो जोड़ो सर। सुनो हमारी बात, सुनो फिर अच्छे से देखते। 1.64, 6 और 4 10 होता है, 1 ही हो जाएगा 11। सुनो हमारी बात अच्छे से समझिएगा। अगर आपको याद करना, वैसे तो आपको याद रहेगा बट फिर भी अगर याद नहीं रहता है तो एक फालतू की ये ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक क्या बस समझ लीजिए कि 6 और 1, 6 4 10 होता है और 1 11, टोटल हो गया 11। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.64। लेकिन आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका जो टोटल सम है वो 11 के इक्वल है। सर हमको कैसे याद रहेगा 11 के इक्वल है, क्योंकि 2011 का सेंसस है ना, तो इनका जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 11 के इक्वल नहीं चाहिए ग्रोथ रेट। हाँ तो ग्रोथ रेट अगर 11 के इक्वल होगी तो कितनी हो जाएगी, 6 4 आप याद कर लीजिए आगे बनियाद। सुनो सुनो हमारी बात, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो बढ़ेगी नहीं, 1.64% ही तो बढ़ेगी लगभग इतनी। तो बस छोड़ो, याद कर लो, अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना, तो आपको याद हो गया होगा, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको मैं साफ साफ बोला था कि भाई 10 साल में 10 ही परसेंटेज तो बढ़ेगी, आप समझ ही नहीं पा रहे थे। सुनो 181 लिखा है, तो 8 और 1 9 और 1 ये 10 नहीं हो गए टोटल, तो वही तो बोला कि हर 10 साल में भाई 10 ही तो पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो 10 पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 181 मिलियन। ये एब्सोल्यूट टर्म की बात हो रही है। एक चीज़ और जान लीजिए कि 1961 से लेकर 1971 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, 24.8%, और ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। ये कैसे याद करेंगे, 1961 में हुए वॉर नहीं हुए सर, 1965 में हुआ, फिर सर 1971 में हुआ, तो उस टाइम पे वॉर वाली सिचुएशन थी, तो लोग घर पे ही थे, तो उस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। मतलब सर, मतलब समझ गए होगे, ठीक है। और यही याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 1971 लिखा होता तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है ना, क्योंकि वो HYP सीट्स वगैरह आए थे, लोगों के पास पैसा ऐसा था नहीं, तो फिर बहुत बच्चे आए, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को। हाँ फिलहाल मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ और मैं इसको भूलता भी नहीं हूँ। सर ये जो आप बता रहे हो ये तो हाईएस्ट है, हाँ सर हाईएस्ट है, तो इसकी भी परसेंटेज याद करा दोगे तो कोई दिक्कत, देखो दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर देखो समझने वाली बात है, एक बार समझ पाओ तो समझ जाना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, सुनो अच्छे से। पहले 2 थे, हाँ सर, फिर 4 हो गए, हाँ सर, फिर 8 हो गए, जो बढ़ रहे हैं ना, हाँ सर, तो बस याद कर लो 24.8 खत्म। देखो देखो ना, बस यही तो हाईएस्ट होगी। हाँ सर मज़ा आ गया, बस तो बजाओ ताली। अब देख लेते हैं 1921 इसको क्यों बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन कभी कम ही नहीं हुई, हमेशा पॉजिटिव में ही बढ़ी। सर मतलब पॉपुलेशन कम हो जाती थी, नहीं, मान लो 1% बढ़ी तो अगली साल 1.1% बढ़ी, ऐसा नहीं हुआ कि 0.9% पहुँच गई हो, हर साल सिर्फ इंक्रीज ही हुई है पॉपुलेशन। कब से जरा बताओ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब 1921 से, ठीक है। इसने चीज़ों को बांट के रख दिया, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। 1921 ने कैसे बांट के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक आत्मा घूम रही थी। सर कौन सी आत्मा घूम रही थी, 1921 इविल रिटर्न देखे हो, हाँ सर ये मूवी सुनी तो है, बस तो बस याद कर लीजिए। हाँ तो देखो फीमेल की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा देखने को मिली, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अर्बन में लोग ज़्यादा शिफ्ट हो गए क्योंकि जो रूरल वाले एरिया थे वो डेवलप्ड हो गए होंगे, इस वजह से जो अर्बन में जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा देखने को मिली। स्टेट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, स्टेट की बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा याद करने के लिए। नहीं सर हमें टाइम नहीं चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, तो सुनो हम लोग क्या करते हैं, इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रिक तो हो सकता है ये ट्रिक आपको हेल्प करती हो, तो पहले मुझे बता दो, अगर आपकी ट्रिक्स हेल्प करती हो तो फिर तो मैं ट्रिक्स बनाऊँ, वरना मैं काहे को इन पर टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। तो ट्रिक्स की बात करें तो मेगा मेगा मतलब होता है बड़ा, तो जो चीज़ बड़ी हो गई होगी तो उसमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली होगी, तो मेघालय याद कर सकते हैं। कभी भूलेंगे सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बस तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो अगर आपकी हेल्प हो
और आपको लगे कि नहीं चैनल अच्छा है और हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ये चीज़ें मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, वीडियो के बीच में नहीं कहना चाहता, ठीक है? इसलिए बाद में बोलेंगे। नागालैंड, सर ये वाली याद करा के दिखाओ तो 10 रुपये देंगे। सुनो हमारी बात, ये भी आपको याद हो जाएगी। देखो नागालैंड मतलब होता है नाग, और नाग लेते हैं काट। जब नाग मतलब जो सांप होते हैं, जब वो लोगों को काटेंगे तो पॉपुलेशन हो जाएगी कम। सुनो हमारी बात, अब जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। इसलिए नागालैंड में 0 पॉइंट माइनस मतलब -0.5 नेगेटिव देखने को मिली है, ठीक है? 0.5 नेगेटिव परसेंटेज अब ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है? नेगेटिव 0.5% ग्रोथ रेट देखने को मिली है नागालैंड में। अब ये इसका रीज़न नहीं है कि यहाँ पे सांप काटते थे, हमने याद किया इस चीज़ से। तो आप लोगों में इतना दिमाग है ना, नहीं तो आप जाके बताएं लोगों किसी के सांप काट लेते थे, इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन कम हो गया, ऐसा मत बोलना। और दूसरे नंबर पर अगर देखें लास्ट सेकंड, तो वो है केरला, ठीक है? जहाँ पे भी पॉपुलेशन कम ग्रोथ रेट है, जो वो काफ़ी कम है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हाईएस्ट कहाँ की है? दादर एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है? तो ये वाली ट्रिक बस मैं वही वाली आपको बताना चाहूँगा जो परमार सर बताए थे। मतलब इसकी भी काफ़ी बन जाएगी, परमार सर ये बताए थे कि हवेली में कुछ होता है, इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो वही आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली वो मिली कुरुंग कमले, ठीक है? और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है? तो ये जो नेम है कुरोंग कमे और लॉन्ग लैंग, इसको हम लोग बाद में याद करेंगे। बेसिकली इनको आप याद कर लीजिएगा, बट मुझे लगता है कि आपको अगर नीड होगी तो ज़रा कमेंट कर दीजिए कि सर इनको भी याद करा दीजिए, तो इनका कोई ट्रिक देख लिया जाएगा। फिलहाल हम नीचे बढ़ते हैं, इन दोनों को याद कर लीजिए कि जो लॉन्ग लैंग है डिस्ट्रिक्ट जो कि नागालैंड में है। देखो पहले ही देखो, ये तो आपको याद रहेगा ही कि मैंने बताया था कि सबसे जो कम जो ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी नागालैंड में मिलेगी, तो नागालैंड का ही डिस्ट्रिक्ट है। याद कैसे कर लेना? लॉन्ग लैंग। सर हमको याद नहीं हुआ, अरे यार सुनो हमारी बात, सांप कैसे होते हैं सर? लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग, बस। आप भूलोगे? नहीं भूलेंगे सर। सर ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, तो ये वाला आप देख लो, ठीक है? अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, और जब बनाएंगे तो थोड़ा वीडियो पॉज करेंगे और बना देंगे। फिलहाल हम लोग पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, 0 to 6 ईयर, ठीक है? कि 0 to 6 ईयर्स के जो लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? तो इनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो थी 158.8 मिलियन, जो कि थी 13.1% पॉपुलेशन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन का 13.1% पॉपुलेशन किसकी थी? सिर्फ 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है? और हाँ, इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला 3.08% का, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है? सर मतलब बच्चे कम पैदा हुए? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। लाइक पहले 100 हो रहे थे, तो मान लीजिए 97 हुए, लेकिन बच्चे तो पैदा हुए। ये मत समझो कि पहले 100 हो रहे थे अब सीधे 97, कि मतलब अब पैदा ही नहीं हुए, है ना? वो चीज़ नहीं है, ठीक है? आप समझ रहे होंगे इस चीज़ों को, ठीक है? क्या क्या बताऊँ मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, बट मैंने तो ऐसे याद करा है, इसलिए मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोग मुझे जज करोगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे जज करो, इस वजह से ये ट्रिक्स मैं नहीं बताऊँगा। मतलब ये बिहार वाली कोई बात नहीं बोलूँगा मैं। मीम्स भले ही चीज़ों पे बनती रहती हों, बट नहीं बताएँगे। फिर भी बताना चाहें तो बता देंगे कि स्टेट में जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हाईएस्ट, वो कहाँ है? बिहार में। कि बिहार हर चीज़ में आगे है, ठीक है? हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ में। बस कुछ चीज़ों में नहीं है, वो आप समझ रहे होंगे किन चीज़ों में नहीं होगा और किन चीज़ों में होगा। बस इतना ही मुझे समझना है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ चुके हैं, ठीक है? और सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। सर सिक्किम में सबसे कम क्यों है यार? तुमको बताए नहीं थे ये लोग कनाडा भाग जाते हैं? बोले थे ना? हाँ सर बोले तो थे, बस तो याद रखो। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये हमें नहीं पता, ठीक है? कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट है? अरे भाई, कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट है? ये ज़रा चेक कर लीजिएगा नोट से कहीं टाइप, पता नहीं मैंने लिखा नहीं इसको। कोलकाता का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, बेसिकली मैं लिखना भूल गया। सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो सेक्स रेशियो बेसिकली होता है कि 1000 लड़के हैं, उन पे कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं? सर पैदा हुई मतलब 1000 लड़कों को देख लेना है, क्योंकि लड़कों की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा है, इसलिए लड़कों को कंसीडर किया जाता है। तो 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है? तो ओवरऑल जो है 2011 के अकॉर्डिंग वो है 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां, 943 लड़कियां हैं, ठीक है? और
देखो क्या बता दें तुम लोग को, देखो बता ही देते हैं, सुनो अच्छे से। हाईएस्ट जो है वो केरला का है, क्योंकि केरला के लोग पढ़े लिखे हैं। सर जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पे ये हाई होता है क्या? एकदम सही बात है, और क्या हाई होता है, वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। क्योंकि हरियाणा में तो हमने सुना है कि, अब तो मीम्स ही देखी हैं हमने, उनकी चीज़ को बता दें, आप भी समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। तो हाईएस्ट कहाँ है? केरला में। लोवेस्ट कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, याद हो जाएगा, हाँ याद हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि आपको ये भी याद करना पड़ेगा, 1084। ठीक है, जो केरला का जो हाईएस्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, कि लड़के हैं 1000 और लड़कियां हैं 1084। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ का है? केरला का। और केरला के बाद कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरला के बाद कहाँ का है? तमिलनाडु। सर केरला और तमिलनाडु चिपके चिपके हैं क्या? जरा कोई कमेंट करके बताइए, क्या यही रीजन है सर इन दोनों के पॉपुलेशन, क्योंकि ये आसपास के लोग हैं? अब वो आप जाने, मुझे नहीं पता कि ये मुझे तो लगता है तमिलनाडु नॉर्थ में है और केरला मुझे लगता है पाकिस्तान के पास है। ऐसा ही कुछ तो है। ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट करके बताइए ज़रा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। मध्य प्रदेश की भी बताइए, प्लस अरुणाचल प्रदेश की बताइए, प्लस उत्तर प्रदेश की बताइए, जम्मू कश्मीर की भी आपको बतानी होगी। ठीक है, और देखो सबसे कम कहाँ का? हरियाणा का, जो कि एक्सपेक्टेड होता है ना। देखो तीन होते हैं, एक्सेप्टेड होता है, एक एक्सपेक्टेड होता है, एक एक्सपेक्ट होता है। तो कौन सा वाला यहाँ पे यूज़ होगा? ठीक है, हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे? हरियाणा पे कितनी है? 879। और उसके बाद कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्या बोलूँ मैं कि जम्मू कश्मीर कैसे याद करोगे? हरियाणा याद हो जाएगा। हाँ सर, हरियाणा तो हम कैसे भी नहीं भूलेंगे। सेकंड लोएस्ट पे जम्मू कश्मीर कैसे याद करोगे? क्योंकि यहाँ पे पत्थरबाज चाहिए होते हैं, और पत्थरबाजों के लिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पत्थरबाजों की बात कर रहा हूँ। तो पत्थरबाजों के लिए उनको लड़कियाँ नहीं चाहिए, उनको चाहिए लड़के। तो इस वजह से सेक्स रेशियो क्या है? कम है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ओके। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो कहाँ की है? पुडुचेरी की। पुडुचेरी की ज़रा लोकेशन बताइए, हमने सुना है 3 जगह पुडुचेरी है। सुना है ऐसा, अब ये सच है कि गलत है, ज़रा आप कमेंट करके हमको ये कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो पुडुचेरी मान लीजिए 3 जगह, तो सर उसकी सर जो लोग हैं वो भी तो ज़्यादा होंगे सर, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो ये पुडुचेरी वाला फिर आप याद कर लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 1037। सबसे कम कहाँ पे होगा? दमन एंड दीव का। और ये सिंपल है, लड़कियों का दमन हो जाता है। यही ट्रिक सब बताएंगे, और यही ट्रिक बतानी चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई। कुछ ट्रिक्स यूनिवर्सल होती हैं कि आपको यही बतानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि सर आपने किसी की कॉपी कर ली, तो अगर मैं किसी की वीडियो ना भी देखता तब भी मैं यही बताता। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हाईएस्ट कहाँ की है? माहे की, जो कि पुडुचेरी में है, क्योंकि अभी बताया था ना पुडुचेरी की ज़्यादा है। तो माहे कहाँ पे? पुडुचेरी की। और दमन एंड दीव में एक जगह है दमन, तो वही डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे कम है। आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस भी आपसे कर ले, तो आप दिक्कत हो जाएगी। तो ज़रा ये बताओ, सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ की है डिस्ट्रिक्ट में? सर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पता हमको। अच्छा तो स्टेट बता दो, सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ की है? सर नागालैंड की। नागालैंड की क्यों है? क्योंकि सर वहाँ पे नाक काट लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी तो नागालैंड में था। हाँ सर नागालैंड में था, तो डिस्ट्रिक्ट क्या था? सर सांप लंबे लंबे, लॉन्ग लैंग। तो बस याद हो गया, यही तो हमको जानना था। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, और कुरोइंग को में तुमको याद करना था, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब आ जाते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो पे। तो बच्चों का जो सेक्स रेशियो है वो 0 to 6 ईयर वाले वही बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर तो वो जानवर, सॉरी, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या भूल जाता हूँ मैं। आजकल के लड़के देख रहे हो आप, 11 से 16 साल के लोग, जैन जी बोलते हैं इनको, जैन जी। ठीक है, जी, ये जेड नहीं होता है, जी होता है। जी सिनेमा होता है, जेड सिनेमा नहीं होता है। मुझे पता नहीं है, कई लोग जी बोलते हैं, कई लोग जेड बोलते हैं। जरा इसको कंफर्म करके मुझे बता दीजिए, मैं इसको आगे से क्या बोलूँ। ठीक है, तो 2011 में जो सेक्स रेशियो था बच्चों का, कि 1000 लोग थे, उनमें से 919 क्या थी? फीमेल्स थी, मतलब बच्चियाँ थी, बाकी बच्चे थे। ठीक, मैंने बोला ना कि जो बच्चियाँ होती हैं वो एक बार में चीज़ें नहीं सुनती। तो आपने बोला ना, उन्होंने कहा एक, तुमने कहा नहीं, तुमने बोला 1, उन्होंने कहा 9, तुमने बोला 1, उन्होंने फिर बोला 9। तो जब सेम सेम चीज़ें देखे तो यहाँ पे समझ आना, यहाँ पे लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, देखो मैंने बोला था सबसे कम तो हरियाणा का हर जगह होगा, याद रहेगा आपको। यहाँ पे भी देखो, याद रहेगा। ठीक है, सर ये याद कराओ। अच्छा ठीक है, तो हाईएस्ट कैसे हो जाएगा, याद करिए। स्टेट है हाईएस्ट,
सर ये याद कराओ तो माने याद ही नहीं होगा। कोशिश तो करो हमारे साथ, प्यार से बोलो कि सर याद करेंगे। हाँ सर याद करेंगे, तो चलो याद करते हैं। मिजोरम। राम सर, ये तो राम भगवान को आप ले आए। अरे अगर हम राम भगवान को ले आए तो राम भगवान के यहाँ पे तो हर चीज़ अच्छी होती है। जितने लड़के होंगे उतनी लड़की होंगी, क्योंकि राम राज्य में तो ऐसा नहीं होने वाला ना। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, नहीं होंगी ना, नहीं होंगी, ऑब्वियस है। तो फिर मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे अच्छा सेक्स रेशियो होगा लड़कों में भी और लड़कियों में भी। ठीक है, हाईएस्ट होगा कहाँ पे? मिजोरम में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे राम राज्य है। सर राम राज्य नहीं है मिजोरम। अरे हम तो याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, समझ गए ना? सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा। सर ये याद करने को बताओ, हम नहीं बताएंगे, समझ गए होगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो हाईएस्ट है हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। हर चीज़ की लेटर ज़रूरी नहीं होती है, इसलिए लाहौल और स्पीति याद कर लेना। सर कठिन कठिन नहीं बता रहे हो, बाकी सारे बता रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है भाई, देखो काफ़ी कठिन कठिन थे, आपको बता दिए। कुछ ज़रूर ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा अजीब है, तो इनको मैं रिलेट कर सकता हूँ, बट मैं करना नहीं चाहता क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जो पॉपुलेशन है बच्चों की कम हुई थी। अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो डिक्लाइन पॉपुलेशन 0 to 6 ईयर के जो बच्चे थे उनमें डिक्लाइन हुआ 3% का। अब सेम चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि हमको -3% पॉपुलेशन देखने को मिली, जो कि टोटल 5 मिलियन थी। अगर 3% इक्वल टू 5 मिलियन है तो ज़रा बताइए 100% इक्वल टू कितने मिलियन होगा? हैं सर फालतू के मैथ के सवाल कर रहे हो? और बताओ तो यार, बताओ, दोस्त नहीं हो भाई मेरे, ठीक है। और लोएस्ट कहाँ की हो जाएगी? झज्जर की, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा। ये तुमको कैसे पता हरियाणा का है? सर हम समझ गए कि हरियाणा ही होगा, ठीक है। अब पढ़े लिखे लोगों की बात कर लें। सर वीडियो बहुत लंबा हो गया, तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस देखते रहो, ठीक है। तो बस थोड़ा बचा है, ठीक है, थोड़ा बचा। लिटरेसी रेट बेसिकली ये जान लो सुनो हमारी बात। अ चाइल्ड हु इज 7 और अबव हु कैन अंडरस्टैंड एंड रीड, बेसिकली ये बात है कि जो बच्चा या तो 7 साल का हो या 7 साल से बड़ा हो, प्लस वो 22 भाषाओं में से, 22 भाषा जो कि 8 शेड्यूल में एक्सेप्ट की गई हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा में बोल लेता हो, समझ लेता हो और लिख लेता हो। ये 3 चीज़ अगर वो कर पाएगा तो वो पढ़ा लिखा है। ये है हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे की डेफिनेशन, जो कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। अमेरिका क्या बोलता था? क्या हो तुम? अब हम बोलते हैं तू कौन है बे? ये सुना है? ठीक है, सुनना ही होगा। तो 2011 में जो थी कितनी थी? 74.04% लोग पढ़े लिखे थे। सर हम तो 75% याद कर ले रहे, 75% याद तो कर लेते चाचा, पर एक बात बताएं तुमको, ये पॉइंट तक में भी पूछ लेता है। ये बोल देगा 74.3, ले तुम ख़त्म हो जाओगे। ये बोल देगा 72.6, तुम ख़त्म हो जाओगे। इस वजह से इनको थोड़ा पॉइंट में याद कर लीजिए दोनों चीज़ों को, ठीक है। कैसे याद करोगे? अरे भाई 10 साल की बात हो रही है, हाँ सर 10 साल की बात हो रही है, तो हम क्या करें? तो 10 साल में 10% ही तो बढ़ेगा सर। मतलब ये कि 2001 में थी 64% लोग पढ़े लिखे, हाँ सर, और 10 साल हो गए तो 74 हो गए। अरे गजब सर, ये तो हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, अब कर लिया ना। तो अब तो भाई एक सब्सक्राइबर बनता है यार। आपने उस प्यारे से दोस्त को शेयर कर दो, उसकी शक्ल थोड़ी प्यारी सी, ठीक है, ओके। मेल की बात करें तो अब सर बुद्धि मत खराब करिए, ये बताइए कि अभी आप इतने पढ़े लिखे बता रहे थे, अब 82% बताने लगे, ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई लड़के मान लीजिए 100 हैं, उनमें से 82% लोग पढ़े लिखे हैं। लड़कियां मान लीजिए 100 हैं, उनमें से 65% लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। मैं कहना बिल्कुल नहीं चाहता, बट मैं कह दे रहा हूँ कि जब सेम चीज़ें रिपीट हो जाएं तो समझ जाएगा कि यार लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली कितने परसेंट का था? 16% का था, मेल और फीमेल में, ठीक है। आप ये डिफरेंस याद कर लीजिए, मेल या फीमेल में से किसी एक का याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। अब रूरल एरिया की बात कर लेते हैं। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया। तो ग्रामीण एरिया में मान लो 100 लोग रहते हैं, तो उनमें से 71.42% लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे इन सेंस जो डेफिनेशन मैंने आप बताई वो कैपेबल है, मतलब, ठीक है। बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, वो सारी चीज़ें। अर्बन की बात करें तो अर्बन के साथ भी सेम ही चीज़ है भाई, ठीक है। अर्बन के साथ भी 83.18% लोग पढ़े लिखे हैं। शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी जो कैटेगरी होती है उसी को शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। तो उसमें टोटल कितने लोग हैं? 100 में से 59 लोग पढ़े लिखे हैं। सेम चीज़ अगर एससी की बात करें तो इसका 2/3 लोग पढ़े लिखे हैं। कितने? 2/3 मतलब 66% लोग। सर ये तो हमको याद ही नहीं रहेगा। अरे रहेगा भाई, बात मानिए,
नहीं नहीं सही, यहाँ से लेके हमको ये इतना याद नहीं रहेगा। तुम कैसे अपने मन में बता सकते हो कि याद नहीं रहेगा? तुम ये बताओ 74.04 तुमको याद हो जाएगा? सर 74 याद हो जाएगा, चलो तुम 74 याद कर लो, ठीक है। तुमको ये पता चल जाएगा 10% बड़ी थी, तो बताओ 2001 में कितनी थी? सर 74 64 होगी, चलो ठीक है। फीमेल का भी सेम था सर, 64 तो फीमेल भी 64 थी, नहीं नहीं थोड़ी ज़्यादा थी, तो 65, ठीक है। जो फीमेल टोटल पढ़ी लिखी थी 65 थी, और मेल कितने थे? सर हमें मेल याद नहीं है, पर हमको डिफरेंस याद है। अगर डिफरेंस याद है तो 65 में डिफरेंस जोड़ दीजिए, आप आंसर आ जाओ, ठीक है। अब देख लेते हैं गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। सुनो हमारी बात, हाँ। तो ओवरऑल जो गैप था वो था 19.8% का, ठीक है भाई। ये मैंने क्या लिख दिया भाई, स्टेट का मैंने यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा है, ठीक है। जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो ये चीज़ मैं इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल ये वैसे इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बट हाँ क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बनेगा नहीं। फिर भी ये चीज़ मैं लिखना भूल गया, तो स्टेट याद कर लीजिए कितना था, 31.2% का लिटरेसी रेट में गैप था। तो सर सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के लोग हैं? जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो हैं बिहार के, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ के हैं? केरला के। मैंने बोला था केरला के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो केरला की लड़कियां हैं वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लड़के हैं वो भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बिहार के जो लड़के हैं वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, जो लड़कियां भी हैं वो भी सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो अच्छे से, ओवरऑल 19.8 के मान लीजिए 100 लोग थे, तो लड़के और लड़कियों में टोटल गैप कितना है? 19.8 का, ठीक है। कि मान लो लड़के अगर मान लो, या फिर लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं लड़के ज़्यादा हो सकते हैं, मान लीजिए कि लड़कियां अगर 20 पढ़ी हैं तो लड़के उनसे 19.8 ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है। अगर लड़कियां 20 पढ़ी हैं तो लड़के उनसे 31.2 ज़्यादा पढ़े हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कि भैया ये लोग पढ़ भी रहे हैं ये हवेली ही घूमते रहे हैं। सुनो यार, इतना ज़्यादा गैप कैसे हो सकता है भाई? 76.2, कि मान लो 4% लड़के पढ़े हैं, तो मतलब वही चीज़ है ना, समझ रहे होगे, गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि लड़कियां मान लो 4 लड़कियां पढ़ी हैं तो लड़के इनसे 76.2% ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी और थोड़ी मैथमेटिक्स आती होगी तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, वरना ये आपका सिर है, ये चीज़ आई 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 और ये चली गई 200-400 किलोमीटर ऊपर से, ठीक है। स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट केरला का मैंने आपको बोला ही था सर, हाईएस्ट केरला का हमको याद है सर। ये सेकंड हाईएस्ट ये सर ये मिज़ोरम क्यों लिख दिया? सुन हमारी अच्छे से बात, ये भी हमको याद करा देते हैं। जो हाईएस्ट था वो कहाँ का था? केरला का, क्योंकि केरला के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी भी रेट यहाँ का सबसे ज़्यादा था। बिहार का सबसे कम था लिटरेसी रेट, नहीं सर बिहार का सबसे कम नहीं था, तो कहाँ का था जरा बताइए कमेंट करके। तो बिहार के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग। एक बात और याद कर लो, सुनो हमारी बात अच्छे से समझिएगा, कि हमने बोला था हाईएस्ट पढ़े लिखे हैं कहाँ के? केरला के, लेकिन जहाँ पे राम राज होगा वहाँ के लोग भी तो पढ़े लिखे होंगे। सर राम राज के लोग तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के? केरला के। तो दूसरे नंबर पर क्या था? मिजोरम। मिजोरम से राम राज आपको याद है ना, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के? मिजोरम के। किसके बाद? केरला के बाद। सर बिहार के मान लिया हमने कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद सर ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ से आ गया? रुको जरा, बता रहे हैं आपको। फिलहाल केरला का ये याद करो जल्दी से। 94% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने लोग? 94% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कहाँ के? केरला के। और बिहार के 61.8%। मेरा मन करता है मैं बार बार वो गाना गाऊँ कि आइए ना हमरे बिहार में, बढ़िया गाना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सर ये तो हमको याद होगा ही नहीं। हमने बोला था आपसे अरुणाचल प्रदेश से पहाड़ याद कर लो। अब अरुणाचल प्रदेश में अगर पहाड़ हैं तो भाई आदमी कैसे पढ़ने जाएगा? ये तो एक पापा दादा के ज़माने की कहानी हो गई कि हम पहले नदी क्रॉस करते थे, फिर हम मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालते थे, फिर हम वहाँ पे लड़ते थे जिन से, फिर हम जाते थे स्कूल। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाली कहानी वही है कि पहले पहाड़ कूदो, फिर नदी में जाओ, फिर ब्रह्मपुत्र में बह गए, पता ही नहीं चल रहा, फिर स्कूल पहुँच रहे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इस वजह से इनका जो लिटरेसी रेट है थोड़ा कम रह गया। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपका लक्ष्य है कि आप डीप स्टडी करो। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं के तो होंगे, लड़के भी और लड़कियां भी हैं। ये क्या कह रहे हो? फालतू बताते हो? अरे सही बता रहे हैं भाई, यही समझ गए ना। और लोएस्ट कहाँ की हो जाएगी? दादरा एंड नगर हवेली की। ये क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई ये तो हवेली जाते थे रोज़,
और रोज़ 8-10 खाना खा लेते, ठीक है? 8-10 बजे खाना खा लेते थे, ठीक? पता नहीं मैं क्या बोलने लगता हूँ, ठीक है? यूनियन टेरिटरीज़ याद हो गया आपको? यूनियन टेरिटरीज़ में तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के? दादरा एंड नागर हवेली के। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के? लक्षद्वीप के। क्यों है? क्योंकि उनका एक लक्ष्य था। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग स्टेट में कहाँ के सर? केरला में। उसके बाद सर फिर तो रामराज की बात हो जाएगी मिज़ोरम में। केरला में कितने लोग हैं सर? 94% लोग। अच्छा, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के सर? बिहार के थे। और बिहार के बाद सर हमारे पापा जाते थे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कूद के। अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश, हाँ बस इतना ही तुमको याद करना था। हम्म। अब होगी डिबेट। अब क्या होगी? डिबेट होगी। ये वाला मैं याद नहीं कराना चाहता, पर चलो याद करा देते हैं। जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे रोम कहाँ के होंगे? राम। मिजोरम से राम। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे लोग कहाँ के होंगे? मिजोरम के। सर ये शिक्षित क्या लिखा है? ये गलत लिखा है। आपको सरचेप याद करना है। सरचेप। सरचेप से शिक्षित याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ के होंगे? मिजोरम के होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे? रामराज होगा। रामराज के ज़माने में एडुकेटेड नहीं बोलते थे, बोलते थे शिक्षित हैं आप। शिक्षित हैं कि नहीं है, मतलब पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। तो वही से सरचेप। सरचेप और शिक्षित थोड़ा थोड़ा एक जैसा लग रहा है, तो उसको याद कर लीजिए। सर ये कम वाला कैसे याद करें? सबसे पढ़े लिखे राम। क्या मैं नहीं बोल सकता, छोड़ो, ठीक है? तो ये समझ गए होंगे, ठीक है? तो ये भी याद कर लीजिए। अब मैं क्यों नहीं बोला, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये कुछ उस टाइप का हो जाता है और वो मैं कहना नहीं चाहता चीज़ें। और अगर जो लोग नहीं समझे तो भाई आप ऐसा करो, बॉर्नविटा पियो और हमारे साथ देखेंगे कल हम लोग पोगो। बेन 10 का एपिसोड आता है 7 बजे। अच्छा, आप में से कौन था जो 7 बजे उठ के बेन 10 देखा करता था? उसके 10 एलियन वाला देखो ये डिवाइस का सर, भाई क्या मज़ा आ जाता था। हम लोग बात कर रहे हैं कैसी बातें करने लगते हो सर? सुनो, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो 2011 के अकॉर्डिंग कितनी थी? 382 है सर। मतलब ये तो बता दो पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? मतलब ये कि 1/1 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल कितने लोग रह रहे हैं? तो 2011 के अकॉर्डिंग 382 लोग रहते थे। हाँ सर, समझ गए। और 2001 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग 325 लोग रहते थे। सर मतलब ये बड़ा है? हाँ सर ये बड़ा है। सर ये कम काहे नहीं हुआ? सुनो हमारी बात। पॉपुलेशन तो बड़ी है, हाँ सर बड़ी है। एरिया थोड़ी बड़ा है तुम्हारे इंडिया का, एरिया तो उतना ही है। हाँ सर ये बात तो आपने अंदर की बता दी बस, ठीक। मतलब ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? बस आपने छोड़ो, ऑब्जर्व भी किया होगा, मैं तो बता रहा हूँ बस आपको। तो 325 और 382 ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये मैं याद नहीं कराने वाला, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा कहाँ की होगी? मैंने पहले ही बोला था। बिहार किसी से कम है क्या? ठीक है? तो स्टेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी हो जाएगी कहाँ की हो जाएगी? बिहार की। लेकिन बिहार को भी टक्कर देने वाले आ गए दिल्ली वाले लोग। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि तुम 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी। उन्होंने कहा कि तुम हो 1100 तो हमें 11,000, ठीक है? 11,297 11,006। देखो अच्छे से, जो बिहार में एक 1/1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106 रहते हैं, ठीक। और और दिल्ली में, अच्छा सुनो उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं बिहार में? स्टेट की बात करें, किसकी बात करें? स्टेट में हाईएस्ट जो लोग रहते हैं बिहार में रहते हैं, कितने रहते हैं? 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। भाई ये कैसे सर? ये हमको कैसे? अरे पहाड़ों पे लोग थोड़ी रहते हैं। अरे हाँ सर, अब याद आया कि आपने काहे पहाड़ याद करवाया था। हमने बोला था एक बार पहाड़ याद कर लो, तो आपको याद रहेगा कि पहाड़ों पर लोग थोड़ी रहेंगे, रोज़ गिरेंगे, रोज़ लैंडस्लाइड आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, एवलांच आएंगे, है ना? यही सारे होता है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 1/1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। भाई कितना मज़ा आता होगा, है ना? कब पहाड़ गिर जाए पता है तुमको? नहीं सर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हम तो अरुणाचल प्रदेश सबकी वीडियो देख रहे हैं। तो भाई माफ़ कर दो, हम तो यार लर्न करने के लिए बताए थे। और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। और बिहार के बाद सेकेंड नंबर पे जो हाईएस्ट है वो कौन है? वेस्ट बंगाल। कितना है? 1028। ठीक है सर, ये हमको याद नहीं होगा, ये वाला याद कराओ, ये तो हम कर लेंगे। अरे सुनो भाई, 240p में देखा है कुछ? सर कुछ क्या होता है? 360p में कुछ देखा है? हाँ सर, अब समझ में आ रहा। 480p आएगा। अब कितना आएगा? अब आएगा सर 720p। अब क्या आएगा? अब 720p मतलब हाईएस्ट हो जाता है ना? नहीं सर, 1080p होता है। पहले ही ज़माने में तो यही हाईएस्ट होता था ना, तो वही तो बोल हैं। दिक्कत हो गई यार, गलत याद करवा दिया। ये 1 TB वाला हो गया। 1 TB का ये होता है ना 512। 512 का दोगुना कितना होता है? 1028। देखो अभी भी नहीं समझोगे तुम, तुमको पता है।
देखो जो इंटरनल आपके फ़ोन में आती है या तो 64 GB आएगी, या 128 आएगी, या 256 आएगी, या 512 जाएगी, या फिर सीधी जाएगी 1028। तो जो हाईएस्ट होती है वो कितनी होती है, 1 TB होती है, इसलिए वेस्ट बंगाल का आप हाईएस्ट 1 TB याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश आपको याद हो ही चुका है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो भैया दिल्ली है, ये भाई इसमें रहते हैं टोटल एक 1/1 किलोमीटर में रहते हैं 11,297 लोग। सर ये रहते कैसे हैं, 1/1 किलोमीटर भाई बहुत बड़ा हो जाता है, बट उसमें इतने ज़्यादा लोगों का भी रहना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, एक एक जगह के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है सर, लोअर अंडमान निकोबार है, ये ज़रा हमको याद करा के दिखाओ तो हम मान जाएँ। तो चलो भाई अब तो हमको मान जाओ, हमने तुमको बोला था कि पहाड़ों पे कोई नहीं नहीं रहेगा, तो टापुओं पे रहने कौन जाएगा भैया। हाँ सर सही कहा, टापुओं पे रहने हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे भी कितने लोग हैं, सिर्फ 46 लोग हैं। क्या याद करना इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं पढ़ा, देख लीजिएगा। ये बिहार का और ऊपर वाला जो अरुणाचल प्रदेश है इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, कितने रहते हैं नहीं जानना है। सबसे कम कहाँ रहते हैं, दिबांग वैली में। सर ये हमको कैसे याद करें, हमने आपको बोला था जो लोग होते हैं दिव्यांग होते हैं, जब दिव्यांग हो गए थे, कहाँ से कैसे हो गए थे, क्योंकि आप पहाड़ से घूम गए थे अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे कम लोग रहते हैं। ठीक है, माइग्रेशन की बात करें, एक होता है इन माइग्रेशन, एक होता है आउट माइग्रेशन। आउट मतलब कौन कौन बाहर चला गया उस स्टेट को छोड़ के, इन मतलब होता है कि इन स्टेट के अंदर कौन कौन आ गया। तो भैया देखो सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। ये सुना है ना, गुंडागर्दी आई है हमारे बिहार में, कसला रखते हैं, असला सॉरी, यही सारी चीज़ें। पता नहीं अफवाहें कौन उड़ाता है, ये सारी चीज़ें ऐसी बिहार के साथ भी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। तो ये सब लोगों ने क्रिटिसाइज काफ़ी कर रखा है, और इन लोगों को छोड़ो, हमको ये सब क्या करना, हमको याद करना है। तो लोग यहाँ से डर के मारे भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश से, सेम बिहार से भी लोग भाग रहे हैं, क्योंकि लोग अर्बनाइज्ड होना चाहते हैं। सर उत्तर प्रदेश तो अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे आ रहा था और बिहार कितने नंबर पे आ रहा था अर्बन और रूरल के हिसाब से। इन माइग्रेशन लोग कहाँ जाएंगे, बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, गुजरात में जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का हमको नहीं पता यार, कोई बता दो भाई यार, बहुत कृपा होगी तुम्हारी। ठीक है, रीजनल बेस्ड डिवीजन की बात करें ये यार भाई अजीब होता है, फिर भी चलो तुमको याद करा ही देते हैं। रीजन देखो, रिलीजन बेसिकली, रीजनल रिलीजन, हाँ रिलीजन है, मैं रीजनल बोल रहा था। तो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं हिंदू, हिंदू कितने रहते हैं 80% लोग। ठीक है, और हिंदू की जो पॉपुलेशन है 0.7% कम हुई है। कम मतलब ये नहीं कि पहले 100 थे अब 99 हो गए, कि मान लो ये था कि पहले 100 थे और हर साल 10 बढ़ते थे, लेकिन इस बार 7 बढ़े, ऐसे याद करना है। ठीक है, थोड़ा चीज़ को समझो। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है 14.2%, और ये कितनी बढ़ रही है 0.8%। एक बात और याद रखिए, जो मुस्लिम्स में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, जेंट्स में। कितने, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इन लोग की। ठीक है, क्रिश्चियन की बात करें तो कितने हैं 2.3, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, और जैन्स चलो ठीक है, इतना याद कर लीजिए। ठीक है, जैन्स तक बस, उस तरह आपको याद करना नहीं है। टेबल को देख लोगे तो थोड़ा बल्ले बल्ले हो जाएगा, बाकी मुझे पता है आप नहीं देखने वाले हैं, इतना भरोसा मुझे आप अपनी ऑडियंस पे है। सर ये बताओ, क्वेश्चन आते हैं तो देखेंगे, वरना तो नहीं देखेंगे। तो सुनो हमारी बात, क्वेश्चंस आ सकते हैं तो सर चलो देख लेते हैं। हिंदूज थे बेसिकली, डिक्लेयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है कि भाई सुनो हमारी बात, जो मुस्लिम्स थे पहले 34% से बढ़े, फिर 29% से, फिर 24% से। बस आपको इतना याद रखना है, हिंदू और मुस्लिम का, बस छोड़ो यार, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये क्या है सर, ये हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स जो कि आपको याद होने ही होने चाहिए। तो सर ये तो हमको याद होंगे नहीं, ठीक है, बट आपको याद नहीं होंगे। देखो ये बेसिकली मैंने चैट जीपीटी से निकाले हैं, बट कई लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी गलत बताता है, तो फिर मैंने उनसे इनका सोर्स ही मांग लिया था कि उसने ये चीज़ें कहाँ से ढूंढ के बताई हैं। तो ये रिवीजन के लिए आपके काम आ सकता है, आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। उसके अलावा जो आपको बता दें, यहाँ से 50 से ज़रा पढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टेट विद हाईएस्ट बुद्धिस्ट एंड जैन पॉपुलेशन, जो जैन और बुद्धिस्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। जैन की भी और बुद्धिस्ट की सबसे हाई पॉपुलेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे महा लिखा हुआ है, राष्ट्र, कितना बड़ा राष्ट्र, महाराष्ट्र है भाई, बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे जैन भी सबसे ज़्यादा रहते हैं और बुद्धिस्ट भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। मुस्लिम हाईएस्ट पॉपुलेशन इन परसेंटेज, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो कहाँ पर रहते हैं, लक्षद्वीप में रहते हैं।
और फिर कहाँ रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, और उसके बाद असम में रहते हैं। लक्षद्वीप आपको याद रहेगा और जम्मू एंड कश्मीर आपको याद रहेगा। हमने बोला था ना कि लक्ष्य नहीं भूलना, मकसद नहीं भूलना भाईजान। अब समझ आया? ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो मेघालय में 20, क्या है ये, अच्छा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाँ बोला था ना कि जो चीज़ मेगा मतलब बड़ी होगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 27.9% बढ़ी है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ी है, कहाँ की बढ़ी है, ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ देखी, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद बिहार में, ये ना हमारे बिहार में। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया जी, ठीक है। हाईएस्ट आउट माइग्रेशन, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ के भाग गए हैं। और सबसे ज़्यादा लोग गए कहाँ पे, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु में। लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की थी, सिक्किम की थी। हैं, ये गलत है, ये सिक्किम होगा बेसिकली, हमको लगता है ये सिक्किम होगा भाईजान। ये गलत हो गया प्यारे भाई, रुको 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 रुको, ये सिक्किम होगा वैसे। और ज़रा आप ज़रा कमेंट करके बताइए सिक्किम होगा कि नहीं होगा, कि उत्तर प्रदेश लिख दें इसमें, ठीक। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए, कैसे बताएं तुमको, क्या बता दें, कि मेल हैं इतने, फीमेल इतने, सर दोनों मिला के 100 नहीं हो रहे, दिमाग ना लगाओ सर, सीधा सीधा बताओ मतलब क्या। मतलब ये है कि मान लीजिए 100 लड़के हैं तो उसमें से 53% लोग वर्क फोर्स मतलब काम काज कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। सेम लड़कियां अगर 100 हैं तो उनमें से 25.5%। सर मतलब ये कि देखो यहाँ रिपीट हुई चीज़ें। बोला था ना, जहाँ चीज़ रिपीट होने लगे समझ जाना यहाँ पे लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। वर्क फोर्स सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर को ही सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का है बेसिकली। टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, है ये रेड कॉलर है, वी कॉलर, क्या लिख देते हो ऋषि भाई, रुको 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 रुको, सुनिए हमारी बात। ये रेड कॉलर है, इनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब, ठीक है। अब ये कैसे याद करेंगे, चलो ये भी हम तुमको याद करा देते हैं, वैसे तो इकोनॉमिक्स का है बट फिर भी तुम कहो तो क्यों नहीं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डिक्रीज अकॉर्डिंग है, जो वर्क फोर्स है ये बेसिकली कम हुआ है, क्योंकि लोग जो पहले एग्रीकल्चर पे काम करते थे अब उन्होंने खुद का धंधा खोल लिया, बिजनेस खोल लिया, ठीक है। मैन्युफैक्चर सेक्टर की और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 23.3% ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर जॉब, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर बेसिकली वाइट कलर, और ये 22% है, ये 23% और ये 54%, ये टोटल मिला कितना हो जाता है 100%, ठीक है। वर्क फोर्स है उसमें लोग कहाँ कहाँ डिवाइड हैं, प्राइमरी सेक्टर में 54%, मैन्युफैक्चर सेक्टर में 23%, टर्सरी सेक्टर में 22%। खत्म। सर आपने बोला था एक कॉलर वालर याद कराओगे, तो एग्रीकल्चर जो काम करेगा बहुत पसीना बहाएगा, खून पसीना, तो खून पसीना मतलब रेड, खून मतलब रेड, तो रेड कॉलर हो जाएगा। ये वाइट वाला सर ये तो बैठे बैठे काम कर रहा है सर्विस सेक्टर में, अरे क्या खुल गया भाई, बच गया, अभी पकड़ा जाता मैं, ठीक है, ठीक है। तो वाइट कलर मतलब उनकी बिल्कुल टी शर्ट गंदी ना हो, शर्ट गंदी ना हो, इसलिए वाइट कलर कहलाते हैं। सर ये ब्लू क्यों है, बस याद कर लीजिए ये ब्लू है, ठीक है। सबसे कम बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत, उसके बाद बोडो, उसके बाद मणिपुर। सबसे कम क्या मणिपुर, नहीं सबसे कम संस्कृत, उसके बाद बोडो, उसके बाद मणिपुर। सर उसके बाद मतलब कि सबसे कम ये बोली जाती है, सेकेंड लास्ट ये, थर्ड लास्ट ये, ठीक, समझ गए, अब समझ गए, बस बजाओ ताली। सबसे ज़्यादा कौन सा है, हिंदू नहीं हिंदी, वो यार क्या यार, रुको, हिंदू नहीं ये हिंदी है। सबसे ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कितने 43% लोग हिंदी बोलते हैं भाई। और फिर लोग क्या बोलते हैं, बंगाली। ये बंगाल वाले लोगों से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मेरे कुछ ज़्यादा ही सब्सक्राइबर है जो बंगाल से हैं, और ये लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि सर हमारे पास एक गुड़िया है, और फिर हमारी जान निकल जाती है। क्या हो रहा है ये, ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। और फिर मराठी, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें तो ओवरऑल जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 21%, जो लाइक देखो 100 में से 21 लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा, ठीक है। गरीबी रेखा से कीमत मतलब खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिल रहा, वो सारी चीज़ें। तो रूरल एरिया की बात करें, गाँव की बात करें तो वहाँ पे लगभग 100 में से 25 लोग, और शहरों की बात करें तो 100 में से 13 लोग, ठीक है। एक तेंदुलकर कमेटी थी जो कि 2005 में बनाई गई थी, जो कि एस्टिमेट करते हैं पॉपुलरिटी को, कि पॉवर्टी क्या कैसे, बहुत सारी चीज़ें, बस समझ गए होंगे। और आज का लेक्चर होता है ख़त्म। तो आज का लेक्चर हो चुका है बड़ा। अब आप ये बताइए क्या इस लेक्चर से
आपने बोला था ना कुछ बात करेंगे आपसे, तो देखो बेटा, बात मानो, एग्जिट मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें काम की आपको बता रहे हैं, आप ही के काम का है। नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए? हम लोग स्ट्रेटेजी की कवर कर रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं, पहले सुन लो, कि या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे डाल दें, या क्लासिकल डांस पे डाल दें, या घरानास पे डाल दें। और मैं वादा कर रहा हूँ कि जितना आपको याद होगा उससे ज़्यादा तो मैं याद करा ही दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 100% याद कराऊंगा, उससे ज़्यादा याद करा दूंगा। ये जीके सीरीज की वीडियो थी, तो इनमें आपको चीज़ें याद करानी पड़ती थी, तो मैंने याद करा दी आपको। अच्छा सुनो, बिल्कुल पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट बताओ, लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट बताओ, सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की है? ठीक है सर, हाईएस्ट लिटरेसी रेट हो जाएगी केरला की, सेकंड हाईएस्ट हो जाएगी मिजोरम, क्यों? क्योंकि राम राज्य है। अच्छा, तो सबसे कम कहाँ के बड़े लोग हैं? सर सबसे कम तो हमको याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में है? सर ये लक्षद्वीप में, क्योंकि ये लोग मकसद नहीं भूल रहे थे। अच्छा सुनो, हम नहीं बोलेंगे, अब तुम ही बोलोगे। सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किस डिस्ट्रिक्ट की है, किस स्टेट की है, किस यूनियन टेरिटरीज की है? ज़रा तीनों बता दीजिए। ठीक है, नहीं सर अभी हम टाइप नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो के बाद में टाइप करना, क्योंकि ये चीज़ें मैं पिन करूँगा, और जो जो सीरियस लेंगे उन्हीं के कमेंट को, जो देखो ऐसा होगा, आप लोग आंसर करेंगे, जो जो आंसर करेगा उनका कमेंट में देखूंगा, और फिर वो अगर बोलेंगे सर इस टॉपिक पे बात करो, तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम तो आंसर कर ही रहे हो भाई, तुम गंदे बच्चे हो। ठीक है, और जहाँ चीज़ें रिपीट होने लगी मतलब लड़कियाँ हैं। तो हाँ सुनो सुनो भाई, एक बार में आपको याद नहीं होने वाला, डिवीजन सर करना है, तो सुनो वीडियो को दोबारा 2x पे देख लो। सर दोबारा कहा है देखें, ये नोट्स सर कहाँ मिलेंगे? हाँ देखो, अब बात आई नोट्स की, सुनो बता दूँ तुमको। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल सकते थे, पर अब ये आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर देखें और उसके साथ नोट्स बनाएं, तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला, टेलीग्राम पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और सेम आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं जो आपको याद करना चाहिए था। इस चीज़ को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, ओवरऑल सेक्स रेशियो लिखा हुआ है, चाइल्ड सेक्स रेशियो लिखा हुआ है, लिटरेसी रेट लिखी हुई है, सारी की सारी चीज़ें आपके काम की हैं। बस इतना ही है, चीज़ इतनी है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस इसको शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, तो मैं अगली वीडियो कैसे बनाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ उस पर 1000 व्यूज़ हो जाए, लेकिन आप 200 भी नहीं कराएंगे, मुझको ये भी पता है, ठीक है। अब आप पे भरोसा है मुझे। देखो भाई, कम से कम 5 से 10 लोग को शेयर कर दो और कह दो कि ये जो चैनल है चीज़ें अच्छे से लर्न करा रही है। अगर आपको लर्न हुई है तो, वरना बिल्कुल मत बोलो, वरना क्यों मेरी तरफ से दलाली कर रहे हो, है ना। अगर आप मुझे अपना परिवार मानते हो और इस चैनल को अपना मानते हो, तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, इसलिए बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।